ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 लिटरेचर बुक का द लिटिल ब्लैक बॉय को डिस्कस करेंगे जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा पोम है जिनको कि बड़ी खूबसूरती से लिखा है विलियम ब्लेक ने। ओके, और इससे पहले हम लोगों ने इसका चैप्टर गुलिवर कैप्चर्स एनिमी शिप को हमने किया हुआ है 7 चैप्टर। और ये जो पोइट्री है हमारी बहुत ही खूबसूरत सी पोइट्री द लिटिल ब्लैक बॉय, ये चैप्टर 8 है। नाउ द लिटिल ब्लैक बॉय, ओके, यू कैन सी वेरी क्लियर द लिटिल ब्लैक बॉय। The world is torn apart due to differences in color and creed and culture and other factors. So read this poem about prejudices based on a person's skin color. ये जो पोइट्री है ये स्किन कलर पर बेस्ड है, ठीक है, स्किन के कलर पे बेस्ड है। इट मीन्स कि गोरा काला का इसमें आपको एफेक्ट बताया गया है, रंगभेद बताया गया है। ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली। फर्स्ट स्टेंजा से दैट, ये चार लाइनों की, इस 4 लाइनों को बेटा एक स्टेंजा कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेंजा क्या कह रहा है, लिसन वेरी केयरफुली। माई मदर बोर मी इन द सदर्न वाइल्ड, मेरी माँ ने मुझे कहाँ बोर किया है, बोर मीन्स जन्म दिया है, कहाँ पे, सदर्न वाइल्ड में, दक्षिणी जंगल में मुझे जन्म दिया है मेरी माँ ने। एंड आई एम ब्लैक, मैं काला हूँ, बट ओह माई शॉल इज़ वाइट, मगर मेरी जो शॉल है, मेरी जो आत्मा है वो कैसी है, वो मेरी आत्मा वाइट है। वाइट एज एन एंजल इज द इंग्लिश चाइल्ड, और मैं कितना सफ़ेद हूँ, मैं एक अंग्रेज चाइल्ड की तरह, एक इंग्लिश चाइल्ड की तरह, एक अंग्रेज के बच्चे की तरह, देवदूत की तरह सफ़ेद हूँ, मैं एक एंजल की तरह सफ़ेद हूँ, ठीक है। बट आई एम ब्लैक एज इफ बेरीफ्ड ऑफ लाइट, लेकिन मैं काला हूँ मानो कि मैं बेरीफ्ड हूँ, मीन्स वंचित हूँ, किससे, लाइट से, मैं काला हूँ और लाइट से वंचित हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा से दैट माई मदर टॉट मी अंडरनीथ अ ट्री, लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक पेड़ के नीचे टॉट किया है, सिखाया है, पढ़ाया है, वॉट, एंड सीटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे, और दिन की गर्मी से पहले बैठ गई, सीट कर गई मतलब बैठ गई। शी लुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी, उन्होंने मुझे अपनी गोद पर उठा लिया और मुझे किस किया, मेरे माथे को चूमा, लेप मीन्स गोद, ओके। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से, और ईस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए मुझे कहने लगी, व्हाट, क्या कहने लगी, मम्मी कहने लगी यहाँ पे, लुक ऑन द राइजिंग सन, उस उगते हुए सूरज को देखो। देयर गॉड डज लिव, जहाँ भगवान रहते हैं, गॉड लिव करते हैं। एंड गिव्स मी लाइट एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव्स हिज हीट अवे, और अपना प्रकाश देते हैं और अपनी गर्मी देते हैं ना, वो मुझे क्या देते हैं, अपनी प्रकाश, अपनी लाइट भी देते हैं और अपनी हीट भी देते हैं। एंड फ्लोस एंड ट्रीज एंड beast and men receive comfort in morning, joy in the nobody। और फूल, ये जो फूल हैं, फूल और पेड़ और एनिमल्स, सब लोग क्या रिसीव करते हैं, बीस्ट मतलब होता है जानवर, जो फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं और बीस्ट हैं, ये सभी लोग रिसीव करते हैं क्या, भगवान से, सूर्य से क्या लेते हैं सब सूर्य की गर्मी लेते हैं, कंफर्ट फील करते हैं मॉर्निंग में, सुबह में ये लोग कंफर्ट फील करते हैं, दोपहर में सुबह की खुशी से सब लोग आराम लेते हैं, जॉय लेते हैं। ओके, टर्न योर पेज एंड कम टू द नेक्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस, और क्या करते हैं, हमें धरती पर थोड़ी सी जगह दी गई है। वी आर पुट ऑन दी अर्थ, हमें थोड़ा सा जगह दिया गया धरती पर, लिटिल बिट स्पेस, दैट वी मे लर्न टू वेयर द बीम्स ऑफ लव, जहाँ पे हम लोग क्या सीख सकते हैं, ताकि हम प्यार की किरणों को
सहना, बेयर करना सीख सकते हैं, सहना सीख सकते हैं उनकी बीम को, उनकी किरणों को। एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दिस sunburned face is but a cloud and like a shady group। ये काले शरीर और ये धूप से झुलसा हुआ चेहरा है ना, ब्लैक बॉडीज एंड दी sunburned फेस, काला चेहरा, काला शरीर और सन से जला हुआ झुलसा हुआ चेहरा क्या करता है, सिर्फ एक इज बट अ क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रुप, कि सिर्फ एक बादल की तरह है जो एक छायादार उपवन की तरह है, ठीक है, जो एक छायादार लाइक अ शेडी ग्रुप, छायादार बगीचे की तरह है। हाँ, नेक्स्ट स्टेज। For when our soul have learnt the heat to bear, and the cloud wind vanish, we shall hear his voice, saying, Come out from the grove, my love and care, and round my golden tent like lamps rejoice। क्योंकि जो हमारे शॉल है, हमारी आत्माएं हैं, वो गर्मी सहना सीख रही है, वो हीट को बेयर करना सीख रही है। क्लाउड जो हैं वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, वो चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और हम उनकी आवाज़ को सुन सकेंगे, है ना। एंड वी शैल हियर हिज वॉइस, और तब हम उनकी आवाज़ को सुन सकेंगे और कहेंगे, क्या कहते हुए कि बाहर आओ, कम आउट फ्रॉम द ग्रूव माई लव एंड केयर, कि मेरे प्यारे और देखभाल को से बाहर आ जाओ, हमारे प्यार से, हमारे देखभाल वाले ग्रुप से आप बाहर आ जाओ, उस बगीचे से आप बाहर आ जाओ। एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक वॉम लाइक लैम्प रिजॉइस, और मेरे सुनहरे गोल्डन टेंट से आप क्या करो, बाहर आ जाओ, और चारों, और जो ये लैम्प्स हैं, मेमने हैं, जो खुशी की से आनंद से झूम रहे हैं, उनकी तरह आप तंबू के चारों ओर मेमने की तरह आनंद मनाइए, खुशियाँ मनाइए। जो गोल्डन टेंट है उसके चारों तरफ क्या करिए, मेमने की तरह खुशियाँ मनाए, लैम्प्स की तरह। लैम्प्स मतलब क्या होता है बच्चों, मेमना। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा। दस डिड माई मदर से एंड किस्ड मी, इस तरह मेरी माँ ने कहा था मुझे चूमते हुए और मुझे चूमा था। एंड दस आई शेड टू द लिटिल इंग्लिश बॉय, क्या, और इस तरह से मैं छोटे इंग्लिश बॉय से कहती हूँ, मेरी माँ ने ऐसा कहा था। When I from black and he from white cloud free, and round the tent of God like lamps be joy, क्या कहा था कि जब मैं काले बादल से और सफ़ेद बादल से फ्री हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, और मैं लैम्प की तरह खुशी मनाऊंगा भगवान के तंबू के गॉड के तंबू के चारों ओर, गॉड के टेंट के चारों ओर क्या करूंगा, मैं रिजॉय करूंगा और जॉय करूंगा, खुशी मनाऊंगा। Then I will shall, or I shall shed him from the heat till he can bear, to lean in joy upon our father's knee, and then I will stand and stroke his silver hair, and he like him, and he will then love me। इन इस लास्ट स्टेंजा का मीनिंग है बच्चों की, और मैं गर्मी से तब तक तुम्हें छाया दूंगी, वो कह रही है कि आई शैल शेड, मैं तुम्हें छाया दूंगी तब तक, द हीट टिल यू कैन बेयर, कि जब तक वह गर्मी को सहन कर सकता है तब तक मैं उसको छाया दूंगी, गर्मी से उसको मैं छाया दूंगी। और मेरे पिता के घुटनों पर आनंद से झुकने के लिए ना, लीन टू जॉय अपॉन आवर फादर्स नी, कि मैं मेरे पिता के घुटनों में झुकने के लिए, आदर से सम्मान के साथ झुकने के लिए, और मैं खड़ी हो जाऊंगी। दैन आई विल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर, तब मैं उनके बालों को, सिल्वर कलर के बालों को सहलाऊंगी अपने पिता के, और उनके जैसा बन जाऊंगी, है ना। एंड विल लाइक हिम एंड ही विल दैन लव मी, तब मैं उनके जैसा बन जाऊंगी तो वो मुझे क्या करेंगे, वो मुझे प्यार करेंगे। ठीक है, तो ये खूबसूरत सी पोम विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई थी, द लिटिल ब्लैक बॉय, जिसमें आप लोग
आप हाथी देख सकते हैं, रंग भेद का फ़र्क देख सकते हैं, गोरे काले का फ़र्क देख सकते हैं. ओके, नाउ आई थिंक हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आई होप कि इट विल बी लाइक बाय यू. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स अगेन.